जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय जलाराम, राम राम। कैसे हो सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, इस बार ना उत्तरायण के बारे में बात करें तो कंफ्यूजन है। कोई सोच रहा है कि 14 तारीख को उत्तरायण होगी, कोई सोच रहा है 15 तारीख को उत्तरायण है। जब भी अधिक मास आता है तब अक्सर 15 तारीख को ही उत्तरायण गिनी जाती है, क्योंकि 14 तारीख को सुबह तो उत्तरायण है नहीं। दोपहर को 3:30 को सूर्य नारायण धनु राशि में से मकर राशि में उत्तर की तरफ प्रयाण करेंगे। तो पुण्यकाल तो हो गया, 3:30 से लेकर के पुण्यकाल कहलाएगा, क्योंकि मकर राशि में सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करेंगे। तो मकर संक्रांति हो गई। 14 तारीख को सुबह तो धनु राशि में ही है सूर्य नारायण भगवान। मकर संक्रांति को तो 14 तारीख को 3:30 तक हो गई, लेकिन उदया तिथि गिने तो 15 तारीख को सूर्योदय के समय से, मतलब उदया तिथि का उत्तरायण गिना जाए तो 15 तारीख को सुबह उत्तरायण मानी जाएगी। क्योंकि एक बार ये भी सोच है कि एकादशी पड़ रही है 14 तारीख को, तो कोई खिचड़ी वगैरह का, चावल दाल का दान करता है, तो एकादशी में तो चावल वर्जित है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप चावल और खिचड़ी वगैरह का दान 5:30 बजे शाम को 14 तारीख को एकादशी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद कर सकते हैं। या तो बेस्ट यही है कि 15 तारीख को ही आप उत्तरायण माने और 15 तारीख को ही सारे दान करें। जो भी अनाज, हम जितनी अनाज वगैरह, कठोल है, सब्जी है, सब चीज़ जो हम खाते हैं सभी चीज़ दान करनी चाहिए। और ख़ास करके तिल और गुड़, काले तिल, सफ़ेद तिल और गुड़। काले तिल और सफ़ेद तिल, काले तिल शनि के माने जाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति है तो मकर राशि के स्वामी शनि है, इसलिए काले तिल हम दान करें तो शनि की शांति होती है। और गुड़, सूर्य नारायण भगवान का गुड़ माना जाएगा, क्योंकि सूर्य उत्तर की तरफ गति कर रहे हैं, तो सूर्य नारायण भगवान के लिए गुड़। ऐसे तिल गुड़ का दान ब्राह्मण को भी दिया जाएगा, और जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उनको सभी प्रकार का वस्त्र, अनाज, तिल गुड़ सब का दान दिया जाएगा। काले तिल खास करके जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उनको दिया जाएगा, और सफ़ेद तिल और गुड़ ब्राह्मण को दिया जाता है। तो इस प्रकार दान वगैरह करना चाहिए। उत्तरायण का ये महत्व बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। अभी तक सूर्य नारायण भगवान दक्षिण की तरफ चल रहे थे, अब उत्तर की ओर जा रहे हैं। विश्वपिता माँ ने भी ये दिन की राह देखी अपना शरीर छोड़ने के लिए। जब भी इन दिनों में, ये 6 महीने जो उत्तरायण के, उन दिनों में जब शरीर छूटता है तो उत्तर की तरफ सूक्ष्म जीव है हमारा, उसकी गति होती है, वो अधोगति में नहीं जाता। इसीलिए उत्तर, मतलब उसकी उत्तर गति होती है, सदगति बोलते हैं, वो होती है। तो इन दिनों का बहुत महत्व है। और खास करके हम पतंग उड़ाते हैं, जगाते हैं, तो पतंग का ये महत्व है कि आप ऊपर ही देखोगे, मतलब आप छत पे जाके ऊपर देखते हो, तो ऊपर देखने से आपकी नीचे की वृत्तियाँ, नीचे के सेंटर से जो आपका प्राण शरीर है, वो ऊपर के सेंटर्स में आ जाएंगे। तो उन दिनों में ऊपर की तरफ देखना और ऊपर की तरफ अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने प्राण शरीर को रखना एक बहुत महत्व का कहलाता है, ताकि हमारा जो ऊपर के जो सेंटर है, जैसे स्वादिष्ठान, हृदय चक्र है, स्वादिष्ठान है, हृदय चक्र है, विशुद्धाख्या है, आज्ञा चक्र है, और सहस्त्रार है, ये हमारे ऊपर के केंद्र माने जाता है।
तो हम जब ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी प्राण शक्ति ऊपर आती है तो वो हमारा पुण्य समय गिना जाता है, वो हमारी प्राण शक्ति पुण्यमय हो जाती है। इसीलिए पतंग का ये महत्व है कि आप जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे प्राण को हम ऊपर के केंद्रों में लाते हैं प्रयत्नपूर्वक। ये आप पतंग जगाते तो इजीली आपके प्राण शरीर में जो आपका प्राण है ऊपर केंद्रों में अपने आप चला जाता है। ये खास महत्व है। सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, सूर्य नारायण की पूजा करना, दीप तो स्वयं सूर्य नारायण भगवान को दीप दिखाना तो मूर्खता है, लेकिन फिर भी दीप धूप सब एक देव है तो हम करते हैं कि दीप धूप गंगा मतलब उनको गंगा जल से अभिषेक, दूध से और सभी जल में लाल फूल कुमकुम चावल अक्सर डाल के अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान हमारे हेल्थ के कारक है, हमारी सद्बुद्धि के कारक है, ऑक्सीजन के कारक है, हमारे जीवन के कारक है और हमारी यश कीर्ति। जैसे सूर्यनारायण भगवान की जो किरणें हैं वो कण कण में फैल जाती है, वैसे जितना जो सूर्यनारायण भगवान की उपासना पूजा जब करते हैं उनकी यश कीर्ति कण कण में फैल सकती है। तो आप सभी की यश कीर्ति फैले, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, आप सभी अपने प्राणों को ऊपर के केंद्रों में सहजता से ले आए और ईश्वर की ओर चले और भगवान में चले, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बढ़े। ये सब आप सभी के लिए प्रार्थना करते हुए जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, राम राम, जय जय।